वेलकम टू बैरिस्टर शाज़िया अंजुम ऑफिशियल। आज के शो में ओवर स्टेयर्स के बारे में बात करेंगे। ओवर स्टेयर्स कितनी किस्म के होते हैं और उसकी रीजंस क्या है, उसका सलूशन क्या है। ओवर स्टेयर्स 4 किस्म के होते हैं। नंबर 1, जो लोग असाइलम सीक करते हैं और वो फेल्ड असाइलम सीकर होते हैं। नंबर 2, जो यहाँ पर एज ए स्टूडेंट्स आते हैं, 10 साल पहले यहाँ पर एज ए स्टूडेंट्स हुए, उनके कॉलेजेस के लाइसेंसेस रिवोक हो गए, होम ऑफिस ने एप्लीकेशन रिवोक कर दी, कंसल्टेंट एजेंट्स लॉयर्स ने पैसे ले लिए और अभी तक वो एप्लीकेशंस को कंटिन्यू और अपनी एजुकेशन को कंटिन्यू नहीं कर सके। तीसरी किस्म के ओवरस्टेयर्स वो लोग होते हैं जो यहाँ पर आकर एज ए स्पाउस ऑफ ब्रिटिश सिटीजन किसी डोमेस्टिक वायलेंस का शिकार हो जाते हैं। उनके स्पाउस उनके वीज़ा रिन्यू नहीं करवाते और वो यहाँ पर एज ए ओवरस्टेयर लाइफ गुजार रहे होते हैं। चौथी किस्म के ओवरस्टेयर्स वो हैं जो शॉर्ट टर्म ओवरस्टेयर्स कहलाए जाते हैं। कोरोना वायरस से पहले लोग यहाँ पर एज ए स्टूडेंट्स आए, यहाँ पर यूनिवर्सिटीज़ में एडमिशन लिया, लेकिन उसके बाद वो अपनी एजुकेशन को कंटिन्यू नहीं कर सके और उनका वीज़ा कर्टेल हो गया। जॉब नहीं कर सके क्योंकि उनके पास उनका वीज़ा कर्टेल हो गया और वो जॉब नहीं कर सके। ये 4 किस्म के ओवरस्टेयर्स हैं जो यहाँ पर इस वक्त यूके में रह रहे हैं और वो किसी वजह से वापस भी नहीं जा सकते, जो कि चीज़ें उनके कंट्रोल में नहीं है, उनके हाथ में चीज़ें नहीं हैं। तो वो लोग जिनका इसमें कोई फॉल्ट नहीं है, जो इंटेंशनली ओवरस्टेयर्स नहीं हुए, उनके पास क्या सॉल्यूशंस हैं और क्या ऑप्शंस मौजूद हैं। सो सबसे पहले बात करते हैं कि रीजंस क्या हैं आपके ओवरस्टेयर्स होने की। क्योंकि जो चीज़ें जब अगर वो इमिग्रेंट जो यहाँ पे आया और इंटेंशनली ओवरस्टेयर हो गया तो उसके पास अभी भी कोई वजूहात नहीं होगी कि वो अपने स्टेटस को आगे लेकर जा सके। लेकिन वो लोग जो किसी वजह से यहाँ पर ओवरस्टेयर्स हो गए और वो उनके कंट्रोल में नहीं था, उनकी चीज़ें बियॉन्ड द कंट्रोल थी, उनके पास सीरियस हार्डशिप्स थी, वाई दे couldn't go back to their countries। सो बेशक आप कहीं से भी थे, पाकिस्तान, बांग्लादेश, श्रीलंका, इंडिया और ये है कि एशियन किसी भी कंट्रीज़ में आप थे, लेकिन किसी वजह से आप यहाँ पर वहाँ अपने कंट्रीज़ में नहीं जा सके और वो वजूहात सिर्फ आप जानते हैं। सीरियस हार्डशिप्स कितनी किस्म की होती है उस पर भी बात करेंगे। इन द मीन टाइम सब्सक्राइब दिस चैनल इफ़ यू हैवंट सब्सक्राइब्ड बिफोर, बिकॉज आई एम गोइंग टू होल्ड सीरीज ऑफ वीडियोज़ फॉर यू पीपल। और अगर आपको इस सिलसिले में फर्दर वीडियोज़ देखनी है तो बैरिस्टर शाज़िया अंजुम ऑफिशियल चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। सो कमिंग बैक टू द पॉइंट कि आप सबसे पहले हम बात करते हैं शॉर्ट टर्म ओवरस्टेयर्स की। यूके में आए, यूनिवर्सिटीज़ को आपने फ़ीस दी, यूनिवर्सिटीज़ को फ़ीस देने के बाद आप अपनी एजुकेशन कंटिन्यू नहीं कर सके, तो अभी आप का जो वीज़ा है वो कर्टेल हो चुका है। आपके पास 2 ऑप्शन हैं। पहली ऑप्शन, आप अपने यूनिवर्सिटीज़ के साथ रब्ता करें, अपनी एजुकेशन को बहाल करें, उस एजुकेशन को कंटिन्यू करें और वीज़ा ऑफिसर के साथ, होम ऑफिस के साथ कोऑर्डिनेशन करें और उनसे अपना वीज़ा जो है वो स्टेटस बहाल करवाएं। क्योंकि द बेनिफिट ऑफ दिस इज़ गोइंग टू बी कि आप इसके बाद पोस्ट स्टडी वर्क वीज़ा ले सकते हैं, आप इसके बाद वर्क परमिट ले सकते हैं, इवन आप यहाँ पर स्मॉल बिजनेस भी स्टार्टअप कर सकते हैं। बहुत सारे लोगों को ये कन्फ्यूजन है कि शायद बिजनेस वीज़ा लेना बहुत मुश्किल है, लेकिन आज के इस इमिग्रेशन रूल्स के एरा में बिजनेस वीज़ा लेना बहुत आसान है। उसके लिए आपके पास सिर्फ एक आइडिया होना चाहिए टू स्टार्ट अप योर बिजनेस। आपके पास एक सिर्फ आइडिया होना चाहिए। किस तरह से कन्वर्ट करना है आपने अपने स्टूडेंट्स वीज़े को बिजनेस वीज़ा पे, किस तरह से कन्वर्ट करना है आपने अपने स्टूडेंट वीज़ा को वर्क परमिट पे, पोस्ट स्टडी वर्क पे, उसके लिए आप ज़रूर अगर कंसल्टेशन बुक करना चाह रहे हैं, आई हैव लेफ्ट माई पर्सनल कॉन्टैक्ट नंबर फॉर यू। यू कैन सेंड मी टेक्स्ट मैसेज एंड आई विल मेक श्योर दैट आई book your call with me and I will guide you further what to do in terms of your career, in terms of your education, in terms of your work in the UK। یہ تو تھی ان لوگوں کے لیے جو شارٹ ٹرم میں اوورسٹیئرس ہیں۔ اب جو لانگر ٹرم میں اوورسٹیئرس ہیں، 10 سال پہلے یہاں پہ آئے، ایجوکیشن کنٹینیو نہیں کر سکے، میڈیکل کی ایشوز ہیں، ہیلتھ پرابلمس ہیں، سائیکیٹرسٹ پرابلم ہے، ان کو جی پی اور فزیو تھراپسٹ ان کے سپورٹنگ لیٹرس ہیں ان کے پاس، تو وہ لوگ یہاں پر، کیونکہ ہر ایک کی فیملی نہیں ہوتی یہاں پر،
हर एक के फैमिली मेम्बर्स नहीं होते, फैमिली लाइफ नहीं होती, तो इसलिए इनका डिफरेंट टाइप ऑफ एप्लीकेशन जाएगा। जो फैमिली लाइफ के एप्लीकेशन है वो तो इजी है, फर्दर लीव टू रिमेन, जब आप एज बीइंग ए फैमिली मेम्बर ऑफ ब्रिटिश सिटीजन एप्लीकेशन करते हैं, बेशक आप यहाँ पर ओवर स्टेयर्स होते हैं लेकिन आप जेन्युइन रीज़न बताते हैं, आपका स्टेटस हो जाता है। लेकिन जब आप यहाँ पर ओवर स्टेयर्स होते हैं, आप फैमिली की बेसिस पे अप्लाई नहीं करना चाहते लेकिन प्राइवेट लाइफ की बेसिस पे अप्लाई करें। प्राइवेट लाइफ की बेसिस पे अप्लाई करने के लिए आपको जो चीज़ चाहिए वो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि आपकी सीरियस हार्डशिप बैक होम योर कंट्री। आप अपनी कंट्री में क्यों वापस नहीं जा सकते? आपको क्या सिक्योरिटी थ्रेट्स हैं? आपको वहाँ पर होमलेस होने का खदशा है? आपके क्या फिनेंशियल प्रॉब्लम्स हैं? आप वहाँ पर जाकर अपना बिजनेस नहीं कर सकते, कारोबार नहीं कर सकते, एजुकेशन को जारी नहीं कर सकते। सो दिस इज़ क्लियर ब्रीच ऑफ योर ह्यूमन राइट्स। सो इस सिचुएशन में जब आप ये सीरियस हार्डशिप विद एविडेंस होम ऑफिस को भेजेंगे, देन देर आर प्रीटी मच चांसेस कि आपको जो है वो फर्दर लीव टू रिमेन के लिए, डिस्क्रिशनरी लीव टू रिमेन के लिए कंसिडरेशन किया जाएगा। सो आपका जो यहाँ पर 10 सालों में आप क्या करते रहे हैं, आपकी यहाँ पर क्या एक्टिविटीज़ रही है, आप यहाँ पर किसी कम्युनिटी सर्विस में इन्वॉल्व थे, आप के यहाँ पे कज़न्स हैं, आपके दूर के फैमिली मेम्बर्स हैं, आप यहाँ पर कुछ ना कुछ काम करते रहे हैं, कैश इन हैंड काम करते रहे हैं, ऑनलाइन कुछ भी ईबे, अमेज़न जो भी काम करते रहे हैं, उसमें आप की क्या एक्टिविटीज़ रही है। क्योंकि ऑब्वियसली 10 साल आप ये तो नहीं उनको कह सकते कि 10 साल जो है कि 10 साल जो है वो आप यहाँ पर कुछ भी नहीं करते रहे। जो भी आप करते रहे हैं, यू हैव टू बी वेरी ओपन, यू हैव टू बी वेरी ऑनेस्ट एंड टेल द होम ऑफिस व्हाट हैव यू बीन डूइंग इन द यूनाइटेड किंगडम वाइल्स यू हैव बीन ओवरस्टेड। क्योंकि दिस इज़ द पीरियड ऑफ टाइम कि वो लोग जो अपने आप को रेगुलराइज नहीं कर सके, अभी उनको चाहिए कि वो अपने आप को रेगुलराइज करें। क्योंकि इट्स वर्स्ट सिचुएशन जब आप हाइड करते हैं, जब आप अप्लाई नहीं करते, जब आप की मेंटल कंडीशन जो है वो वर्स्ट से वर्स्ट होती जाती है और आपको वेजेस नहीं मिलती। आप जो काम करते हैं, बहुत सारे लोगों ने मुझे फ़ोन करके बताया 3 pounds an hour, 4 pounds an hour। सो दिस इज़ डिस्ग्रेस कि इस तरह से आप अपना इतना काम कर रहे हैं और आपको आपकी वेजेस नहीं दी जा रही, आपके पैसे नहीं दिए जा रहे, आपको आपके राइट्स नहीं दिए जा रहे। सो दिस इज़ द टाइम फॉर यू टू रेगुलराइज योर सेल्फ, टू रेगुलराइज योर स्टे इन दिस कंट्री, कि आप अपनी डिग्निटी के साथ काम कर सकें, आप अपनी डिग्निटी के साथ एजुकेशन हासिल कर सकें, अपने बिजनेस को स्टार्ट कर सकें। कम ऑन, ऑलरेडी आपने 10 सालों में बहुत कुछ सीख लिया, 10 सालों में यहाँ की लाइफ को अडॉप्ट कर लिया। नाउ दिस इज़ टाइम फॉर यू टू बिल्ड योर लाइफ अपॉन दोज एक्सपीरियंसेस, नॉलेज एंड एक्सपर्टीज़, राइट। सो उसके लिए आप किसी भी कॉलेजेस में जाके स्किल्स सीखते हैं, एजुकेशन लेते हैं, काम शुरू करते हैं, पार्टनरशिप में करते हैं, ऑनलाइन करते हैं। सो दीज आर द थिंग्स यू कैन डू इन योर लाइफ वाइल्स यू आर इन द UK। नेवर हाइड एंड नेवर स्टे हियर विदाउट स्टेटस। सो गेट योर स्टेटस अप रनिंग। जो भी रीजंस हैं, किसी भी लॉयर से आपने डिस्कस करना है, आप उनसे डिस्कस करें। इफ़ यू वांट टू डिस्कस विद मी कॉन्फिडेंशियली। आई विल एडवाइस यू, आई विल गाइड यू, आई विल हेल्प यू फर्दर। दिस इज़ नॉट ओनली गुड फॉर यू, दिस इज़ ऑल्सो गुड फॉर यूनाइटेड किंगडम। जब आप काम करेंगे, टैक्सेस देंगे, उनकी इकोनॉमी में कंट्रीब्यूट करेंगे, बिजनेसेस रन करेंगे, तो हो सकता है आपको बहुत सारे लोन्स मिले, आपके जो बिजनेसेस हैं उनको सपोर्ट मिले, आप इस मुल्क के लिए अच्छे साबित हो और ये मुल्क आपके लिए अच्छा साबित हो। सो दिस इज़ द टाइम कि अभी जिस तरह से हम इस पेंडेमिक से गुजर रहे हैं, इस तरह से आप लोग और सफ़र कब तक करेंगे? आपको चाहिए कि आप अपने स्टेटस को रेगुलराइज करें, आप ऑन सिस्टम आएँ और अपनी इंटेग्रिटी के साथ काम करें। उसके लिए अब हम ये बात करेंगे कि ऑलरेडी आपकी फॉर एग्ज़ाम्पल कि वो लोग जो शॉर्ट टर्म, अभी मैं दोबारा आई एम कमिंग बैक टू शॉर्ट टर्म ओवर स्टेइंग, कि जो लोग ऑलरेडी यूनिवर्सिटी को फ़ीस दे चुके हैं, मेक श्योर कि ऑलरेडी जो आपने फ़ीस दी है उसी को ही कंसिडरेशन में लेकर आएँ। जो आपका बैलेंस रहता है उसको पे करें, अपनी एजुकेशन मुकम्मल करें, होम ऑफिस से वीज़ा रिन्यू करवाएं और उसके बाद पोस्ट स्टडी वर्क पे आ जाए या वर्क परमिट पे आ जाए, या फिर आप बिजनेस अपना कोई स्टार्ट कर लें। So these are the option for you, for those people who have been overstayed here just for 1 year or 2 years period of time. This is the best time for you to come on track instead of wasting your further time कि बाद में आपके लिए एक्सप्लेन करना मुश्किल हो जाए कि आपने इतनी देर तक अप्लाई क्यों नहीं किया था।
کیونکہ اب بھی تو آپ کے پاس ریزن ہے کہ کرونا وائرس کی وجہ سے کنسیڈریشن کی جاتی ہے کہ 1 سال 1.5 سال کے پیریڈ آف ٹائم میں آپ باہر نہیں نکل سکے، یا آپ کے پاس اپرچونیٹیز نہیں تھی، یا آپ کی ہیلتھ آپ کو اجازت نہیں دے سکی. سو یہ گراؤنڈس بنا کر آپ اپنے آپ کو ریگولرائز کریں، آپ اپنے اسٹیٹس کو بحال کریں. Right? So if you want any further information, you can always send me direct text message on my WhatsApp. This is just for my social media community, YouTube subscribers. تو اس کے لیے یہ ہے کہ آپ کو I will reply you, I will guide you further in terms of your complex situation of your immigration history, in terms of your overstaying reasons, and how can you regularize yourself now. Because کیونکہ اگر آپ کے پاس کوئی ریزن نہیں ہے یہاں پر ریگولرائز کرنے کی، اور اگر آپ واپس جانا چاہتے ہیں، واپس جا سکتے ہیں، تو یو مسٹ گو بیک ہوم انسٹیڈ آف جسٹ ہائڈنگ سم ویئر، لیونگ ان اے ڈیگریڈنگ وے. لوگوں کے ساتھ جو ہے وہ آپ اکوموڈیشن شیئر کر رہے ہیں، اوور کراؤڈڈ ہے، ہیلتھ فیسلٹیز کی پرابلم ہے، آپ کو فوڈ کا مسئلہ ہے. تو انسٹیڈ آف کہ آپ سفر کر رہے ہیں، یا تو آپ واپس چلے جاؤ، یا پھر آپ یہاں پر اپنے آپ کو ریگولرائز کروا لو. بہت سارے طریقے ہیں، بہت سارے رستے ہیں ریگولرائز کروانے کی. اونلی یو ہیو ٹو ٹیک اے ڈیسیژن، ٹیک ایکشن اینڈ موو فارورڈ. جب بھی آپ اپنا ڈیسیژن کر لیں، اٹس ایزی فار یو ٹو سبمٹ یور اپلیکیشن. اٹس می بیرسٹر شازیہ انجم، اینڈ اف یو نیڈ اینی فردر ہیلپ یو کین ڈراپ می ای میل consultation@shazianjam.com or send me a text message on WhatsApp if you want further consultation directly to ask your questions. So in my upcoming video I'm going to share how to apply for your work permit. اگر آپ کا ایجوکیشن مکمل ہو گیا ہے یا ڈیورنگ دا ایجوکیشن آپ سوئچ کرنا چاہ رہے ہیں، تو آپ نے ورک پرمٹ کو کس طرح سے اپلائی کرنا ہے بائی یور سیلف، انسٹیڈ آف جسٹ انوالونگ سو مینی ایجنٹس، سو کولڈ ایجنٹس. سو آپ کو چاہیے کہ آپ خود اپلائی کریں. سو ان مائی اپ کمنگ ویڈیو آئی ایم گوئنگ ٹو شو یو ہاؤ ٹو پریپیئر یور CV, how to apply for your job, and how to get work permit from your employer. Subscribe this channel, Barrister Shazia Anjum Official, and I will see you soon in my next video.